नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हुए नजर आज के मुख्य समाचारों पर। इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन कर किया पुतला दहन। परिजनों व ग्रामीणों ने निजी अस्पताल के समक्ष दिया धरना। चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। जिला स्तरीय अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों को दी शिकस्त। जिला स्तरीय नशा मुक्त बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित। एआई से जुड़े रोजगार और करियर के अवसरों की दी जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड शोध नवाचार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में कार्यवाही के दौरान भाजपा की पट्टी सरकार के मंत्री की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद इंदिरा गांधी पर की गई अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी तथा प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित 5 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस जनों ने शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन कर पट्टी सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। कांग्रेस जनों ने अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी तथा कांग्रेस विधायकों के निलंबन की कड़ी निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदलना शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बदलना शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री बदलना शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राज्य का ये खिलाफ नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राज्य का ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बदला सिर्फ मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडाराज और बर्बाद, विधानसभा में कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के अंदर काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। भाजपा के एक मंत्री द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्री जो भारत रत्न थी और भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, उनके बारे में जिस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के विरोध के अंदर हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली आपत्ति दर्ज करवाने के लिए गए थे और भाजपा सरकार द्वारा और भाजपा सरकार के प्रेशर में हमारे नेताओं की आपत्ति को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा सहित 6 विधायकों का निलंबन किया गया, ये लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने वाली लोकतंत्र का गला घोटने वाली कार्यशैली है। जिस प्रकार से हम पहले भी कहते रहे, इस भारतीय जनता पार्टी का ना तो लोकतंत्र में विश्वास है और ना इसका संविधान में विश्वास है। जिस तरह से संविधान के विरोध में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कल विधायकों का जो निलंबन किया गया, प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, आज कांग्रेस की आवाज है राजस्थान में और विपक्ष की आवाज है। जनता विपक्ष के अंदर भी अपने नुमाइंदे इसलिए जिता के भेजती है कि ताकि जनता की आवाज विधानसभा में उठाएं, जनता के मुद्दों पे विधानसभा के अंदर चर्चा हो। मानस अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शनिवार को जंक्शन स्थित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र राजीव गांधी स्टेडियम में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य खेल के प्रति युवाओं में रुचि जागृत करना और नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता की शुरुआत जनप्रतिनिधियों व जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच खेले जाने वाले रोमांचक मैच से हुई। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम विजयी रही। इसके पश्चात पूरे जिले से आई हुई महिला एवं पुरुष वर्ग की 16 टीमों के बीच मुकाबले हुए। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच बहुत दमखम दिखाया हमारे साथियों ने और अब हमारे विधायकों ने थोड़ा शॉर्ट करके थोड़ा तेजी से डाल दें तो मेरे ख्याल से, लेकिन इंसान आपसे से सोच गए। विधायक हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश जी बंसल और फिर से शेर सिंह को बहुत ही बढ़िया पास और हमारे ड्रिबल करते हुए
कुछ रणनीति बनाने की जरूरत है। और एक बार फिर से अमित के बाद एक फिक्स शॉट है, ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। हमेशा आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, जिला कलेक्टर कान्हाराम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी बिश्नोई, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, अर्जुन अवार्डी जगसीर सिंह, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने जिला कलेक्टर की नशे के खिलाफ मानस अभियान के रूप में की गई पहल की सराहना करते हुए खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर खेलों में अपना व क्षेत्र का नाम रोशन करें। जिला कलेक्टर कान्हाराम ने कहा कि जिले में खेल भावना का प्रचार प्रसार हो, युवा नशे से दूर रहकर शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाएं। इसी मंशा के साथ यह आयोजन करवाया गया है। मानस खेल अभियान के तहत प्रत्येक महीने एक खेल की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उसी कड़ी में आज बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 16 से ज़्यादा टीमें और फ्रेंडली मैच प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में भी खेला गया। ये जिले में खेल भावना का प्रचार प्रसार हो, युवाओं में नशे के विरुद्ध जो फिजिकल गतिविधियाँ उनमें भागीदारी बढ़े, इसी मंशा के साथ ये आयोजित कराए जा रहे हैं। और मेरी सभी खिलाड़ियों, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में मदद। आज मानस खेल अभियान के तहत जिला प्रशासन हमारे के द्वारा राजीव गांधी स्टेडियम में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम आज जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन का खेल हुआ, जिसमें जिला प्रशासन विजयी रहा। मैं जिला प्रशासन को और हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हर माह अलग अलग खेलों का जो मानस खेल अभियान के तहत नशावर्दी को रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया है, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं सभी खिलाड़ियों से यही निवेदन करता हूँ कि आप खेल को खेल की भावना से खेलें, अच्छा खेलें और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। मानस खेल अभियान के तहत आज जिला स्टेडियम में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट था। माननीय कलेक्टर साहब की बहुत अच्छी पहल युवाओं को और समाज को जागृत करने के लिए, और न केवल युवा बल्कि जो उम्र दराज लोग हैं उनको भी दोनों टीमें खेल से जोड़ने के लिए बहुत बढ़िया अभियान चलाया। इसके तहत आज बास्केटबॉल का मैच हुआ। जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों टीमें, हम सब लोग जो पुराने बास्केटबॉल प्लेयर थे, आज उन लोगों ने यहाँ इस मैच को खेला। ताकि इस मैच की प्रशासन की टीम आज जीती हमसे। शानदार आयोजन और शानदार कार्यक्रम, और मुझे खुशी है कि इस खेल से और इस अभियान से जुड़ने का इस बार मुझे भी मौका मिला। मैं कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को, स्टेडियम के स्टाफ को और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सबको साधुवाद और बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। और यहाँ पर जिला कलेक्टर सर की वजह से जो मानस अभियान चला है नशा मुक्ति को लेकर, उसके लिए प्रतियोगिता हुई, जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई है। उसके लिए हम पार्टिसिपेट करने, हमारी टीम पार्टिसिपेट करने आई है। ये हमें नशे से दूर रहने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा अभियान है। यहाँ पे खेलने के लिए हमें अच्छा मंच मिला है। टाउन में भद्रकाली मार्ग पर स्थित शहीद स्मारक में संचालित निःशुल्क लाइब्रेरी में अध्ययनरत बच्चों के लिए शनिवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में योगेश कुमावत ने बच्चों को जानकारी दी कि वे कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ साथ अपने स्वरोजगार का दूसरा वैकल्पिक मार्ग बना सकते हैं। वे घर बैठे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। वे अन्य तरीकों से IT स्किल्स सीखकर IT में अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों को बताया कि इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ सीखना चाहिए। योगेश कुमावत ने कहा कि अगर किसी कारण से सरकारी नौकरी में चयन नहीं हो पाता तो वह हताश नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास स्वरोजगार का दूसरा मार्ग भी मौजूद है। इसके जरिए वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा मंच के शंकर सोनी ने बताया कि शहीद स्मारक में निःशुल्क लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि देश में इतनी सरकारी नौकरियां नहीं, हर बच्चा इसी हिसाब से तैयारी कर रहा है कि वह सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन सभी बच्चों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती। इसलिए बच्चों को पुशअप करना चाहते हैं वे आज AI के लिए कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम्स को इस तरह सीखें ताकि इसके जरिए वे अपना स्वरोजगार खुद पैदा कर सकें। इसकी जानकारी देने के लिए योगेश कुमावत को आमंत्रित किया गया।
यहाँ शहीद स्मारक पर एक निःशुल्क लाइब्रेरी हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ सर्वविदित है कि देश में इतनी सरकारी जॉब नहीं है और हर बच्चा इस तैयारी को इस हिसाब से कर रहा है कि सरकारी जॉब में जाएगा। तो बच्चों को जब सरकारी जॉब नहीं मिलेंगी, इसलिए हम बच्चों को पुशअप करना चाहते हैं कि वो आज AI के लिए कंप्यूटर को जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है वो इस तरह से सीखे ताकि वो इसके ज़रिए अपना स्वरोजगार खुद पैदा कर सके। इसके लिए आज हमने योगेश जी को यहाँ आमंत्रित किया था। इन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छा सेमिनार। आज हमने बच्चों को यहाँ पे शहीद स्मारक पर ये जानकारी दी कि कैसे वो सरकारी नौकरी के साथ साथ अपने लिए सेकंड ऑप्शन बना सकते हैं कि भी हम कैसे और घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, या हमारे पास और कौन से ऑप्शन है जिसके थ्रू हम IT स्किल सीख करके उसमें IT के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। हमने उनको ये सब बताया कि भी क्या क्या उनको सीखना चाहिए इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से वो घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं या किसी के लिए काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के साथ साथ अगर मान लीजिए उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता तो वो कल को हताश नहीं हो, उनके पास हमेशा एक ऑप्शन बना रहे जिससे वो अपनी जो जीवन यापन है वो आसानी से कर सकें और अपना एक अच्छा अर्निंग का सोर्स बना सकें। परिजनों व ग्रामीणों ने निजी अस्पताल के समक्ष दिया धरना। चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुजरखानों पे रोक लगाओ। गुजरखानों पे रोक लगाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। गुजरखानों पे रोक लगाओ। गुजरखानों पे रोक लगाओ। मुर्दाबाद। हॉस्पिटल स्टाफ मुर्दाबाद। होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। लूट की दुकानें बंद करो। लूट की दुकानें बंद करो। वीडियो कॉल रात को वीडियो कॉल करके उनको माफी मांगे यार। व्यवहार कर मुद्दे के लिए अपन यहाँ पे बैठे हैं। आज बच्चा वो अपने बीच में नहीं है, सबसे बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा दुखद आज उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जवान बच्चा था, उनकी 24 साल का बच्चा है। हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन जिस चीज़ के लिए अपन यहाँ पे बैठे हैं, अगर सुबह तक वो बॉडी घटना तो ये है कि मेरा भांजा यहाँ एडमिट कराया था और इस डॉक्टर ने ना लापरवाही में इसकी मौत कर दी। इलाज के दौरान ठीक है, इसने कोई इलाज नहीं किया। और रात को मेरे सुबह गए, मैंने पूछने के लिए सही है तो हम जयपुर ले जाए, डॉक्टर साहब सलाह दो हमारे को। तो उन्होंने हमारे को बोला कि आप तो दबाव बढ़ा रहे हो इलाज के लिए, हम ऐसे नहीं है निकाल दूँ, मैं इलाज नहीं करूँगा। फिर रात को हमारे भतीजे दबाव बढ़ाया भी है, तो आपका मामा ने गलत किया मेरे साथ, ये माफ़ी मांगे। मैंने बोला माफ़ी क्या बात है, हमने क्या किया, आप हमसे पूछने आते, मैं मामा हूँ, इसका पिताजी है नहीं। तो दूसरे दिन मेरी सिस्टर से कल इन्होंने माफ़ी मंगाई, इन्होंने कोई इलाज नहीं किया, ना इलाज के कराने इसकी मृत्यु हो गई। और फिर हमारे से पैसे जमा कराए, 20,000 पहले करवाए, 30,000 कल करवाए और 10,000 फिर बॉडी लेने के दौरान 10,000 फिर मांग रहे थे। और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो हमारे इसमें कोई कमाने वाला नहीं है। ये भांजा बड़ा था, इस मौत हुई डॉक्टरी लापरवाही से। हमारे को रात को इतना टॉर्चर किया, हमने कहा सुबह बात कर लेंगे, इन्होंने दबाव बना के बॉडी को घसीटते हुए ले गए। कोल्ला क्या है कि अपने वो यादव समाज से है, अमित कुमार 22 साल की एज है। आज से 3-4 दिन पहले यहाँ एडमिट कराया गया और कल डॉक्टर धर्मेंद्र रोज है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और जब उससे बातचीत की गई और वो कह रहा है कि उन्होंने परिवार ने पूछा और मरीज का मामा जी गए, उन्होंने बात की कि हमें यहाँ से दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं अगर आपके समझ में नहीं आता। इतने वो नाराज होके और चले गए अपने निवास पर। वहां जाके उन्होंने माफी भी मांगी, कोई हमारे से गलती होगी तो आप हमें माफ कर दो, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट
या तो मरीज को इलाज करो या दूसरी जगह ले जाएंगे। इससे बात नहीं माना, फिर भी वो जब उसके पग पकड़ने तक बात आई तो फिर उन्होंने इलाज चालू किया। उस घटना के कारण इसी इलाज की जो बीच में छूट गया, उससे कल 3-4 बजे डेथ होगी उसकी। और जब डेड बॉडी लेने की बात आई तो 10,000 रुपए की डिमांड करी इन्होंने, क्योंकि 30,000 और 20,000 50,000 रुपए पहले एडवांस में जमा करा रखा था और के डेड बॉडी फिर ही देंगे कि अगर आप 10,000 रुपए जमा करवाओगे तो। लेकिन राजस्थान की सरकार ने कोई भी ऐसे अगर डेथ हो जाती है तो कोई भी डॉक्टर पैसा नहीं मांग सकता, उसको बॉडी देनी जरूरी है। ये राजस्थान सरकार का अभी इन्होंने घोषणा की और उसका नियम बनाया है, लेकिन उस नियम की धज्जियां, सरकार के नियम की धज्जियां का उड़ाते हुए इन डॉक्टर ने जो 10,000 की मांग की और उसे बॉडी देने के लिए मना कर दिया। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में शनिवार को फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एवं शोध नवाचार के नेतृत्व, निर्णय निर्माण, संगठनात्मक परिवर्तन और सामाजिक नवाचार पर प्रभाव आदि विषयों पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक उग्रसेन सहारण थे। मुख्य किनोट स्पीकर अजय पोद्दार, वाइस चांसलर तक्षशिला अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन माध्यम से अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर सुशील बेलिया, प्रबंधन अध्ययन संस्थान सेज विश्वविद्यालय इंदौर, प्रोफेसर डॉक्टर मनीष दिदवानिया, एचओडी स्कूल ऑफ बिजनेस, मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ सीकर, सरस डेयरी के मार्केटिंग हेड लीलाधर वर्मा, डॉक्टर पंकज कुक्कड़, डीन कॉमर्स एवं मैनेजमेंट टाटिया विश्वविद्यालय, मनवाती पंवार, असिस्टेंट प्रोफेसर जयपुर स्कूल ऑफ बिजनेस, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि उग्रसेन सहारण ने नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने के व्यवहारिक तरीकों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन होती है, जबकि एआई लार्ज स्केल पर डाटा को अच्छे तरीके से बढ़ाता है। उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए एआई से जुड़े स्वरोजगार और करियर के अवसरों के बारे में बताया। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी सिमरन बलाना ने फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की उपलब्धियों पर एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मुझे यहाँ बुलाया गया था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैंने यहाँ पे देखा कि जो स्टूडेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व थे इस कॉन्फ्रेंस में और उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही कॉन्फ्रेंस जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिले और साथ में सभी को ऐसा फ़ायदा मिले। आज जो हमारे यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट डे के अवसर पर नेशनल सिंपोजियम हुआ है, उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रेसिडेंट ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट श्री बाबूलाल जुनेजा सर का, चेयरपर्सन वरुण यादव जी का, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश जुनेजा सर का और डायरेक्टर जनरल श्री गिरीश जी चावला जी का, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आर ए मीना जी का, प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित रजिस्ट्रार ऑफ एसकेडी यूनिवर्सिटी का। इसके साथ साथ मैं हमारे कन्वीनर और बाहर से आए हुए कीनोट स्पीकर्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नेशनल सिंपोजियम को एक बहुत ही अच्छा योगदान देकर कामयाब बनाया है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये नेशनल सिंपोजियम बहुत ही अमेजिंग रहा। थैंक यू। ये जो सिंपोजियम हुआ, नेशनल सिंपोजियम, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे का रहेगा। जैसा कि मैंने देखा, कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो अपने रिसर्च को, अपने इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को उतना ज़्यादा अमल में लाएंगे और ये ज़रूर समाज के लिए एक अच्छा कदम होगा। विश्व स्काउट दिवस के मौके पर शनिवार को टाउन स्थित सेठ राधाकृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। ट्रेनिंग काउंसलर भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि राजेंद्र शर्मा की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ टाउन के आजीवन सदस्य छत्रसाल सिंह राघव, कृष्ण कुमार चांगेड, रतन सिंह, दया गोयल, शकुंतला अग्रवाल, अलकापुरी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।
स्काउट दिवस पर बालिका स्कूल टाउन के परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय संघ हनुमानगढ़ टाउन के आजीवन सदस्य को स्मृति चिन्ह देकर मंचासीन अतिथियों ने सम्मानित किया। उसके तुरंत बाद हमारे जो आज स्काउट गाइड जिन्होंने अपनी अपनी योग्यता वृद्धि की, उन सभी को अलग अलग विद्यालय से आए हुए राउ मावी 23 इंडियर, राउ मावी 31 डब्ल्यू, राउ मावी फोर्ट स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, महात्मा गांधी पंजाबी मोहल्ला स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, SGI स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, 2 SNM उच्च प्राथमिक स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, 2 SRM टाउन के निकट श्रीनगर पंचायत का, उन सब को आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया। हम विश्व स्काउट दिवस पर जितने भी बच्चे होते हैं स्काउट गाइड जिनकी योग्यता वृद्धि होती है उनको प्रमाण पत्र देते हैं। अतिथियों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। आज ऐसा ही कार्यक्रम शायद को पूरे राजस्थान का जगतपुरा जयपुर जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हो रहा है। वहाँ भी राज्यपाल महोदय आके वहाँ भी राज्य स्तर पर राज्य पुरस्कार अवार्ड देंगे स्काउट गाइड रविंद्र को, और छोटे बच्चों को कबूल को चतुर्थ हीरक भी देंगे, एडल्ट को भी सम्मानित करेंगे। उसी कड़ी में हम भी हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र का हमारा आज कार्यक्रम हमने किया है। टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को कक्षा 12 की छात्राओं को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। विदाई ले रही कक्षा 12 की छात्राएं भावुक हो उठी। प्राचार्य सहित स्टाफ सदस्यों ने कक्षा 12 की छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और मुझे यहाँ पे 2 साल हुए पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 2 साल हुए आके। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा और प्रिंसिपल मैम को छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा अब, जैसे कि हमारी विदाई हो रही है इसलिए। और यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपनी बालिकाओं को यहीं पे ही भेजें। साथ में हमें खुशी भी हो रही है कि हम आगे कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं, पर हम इनसे मिलते रहेंगे और हो सकता है तो यहीं पे ही लग जाए हम। मुझे स्कूल में आए 2 साल हो गए। मुझे सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम और सभी ने बहुत अच्छा गाइड किया और इनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और अब मैं 12th में हो गई हूँ और आज हमारी फेयरवेल है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम और सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रवि ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। हम बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से यहाँ से जाएंगे। आज के कार्यक्रम में कि सर इन्होंने हमारे लिए कहना तो हम ये चाहते हैं कि अगले साल जो इनके लिए करे ना वो भी इनके लिए इनसे अच्छा करे कि इनकी फील हो कि हमने किया तो हमारे लिए तक किया। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नोहर श्री हजारीमल जोरमल पेडीवाल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्टूडेंट पुलिस कैडेट यूनिट ने पुलिस थाना नोहर का भ्रमण किया और पुलिस की संपूर्ण कार्यप्रणाली को समझा और पुलिस के मूल मंत्र अपराधियों में भय, आम आदमी में विश्वास को सार्थकता प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट का गठन किया गया, जिससे विद्यार्थी न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित हो सके, साथ ही पुलिस के आंख, नाक तथा कान बनकर अपराध नियंत्रण में सहयोगी बन सके, सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सके, घरेलू हिंसा के प्रति शिकायत करने की पहल अपनाए। विद्यार्थियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा पोस्ट ऑफिस का भी भ्रमण किया। स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आए जिनको SPC योजना के तहत ये चयनित हैं 44 बच्चे। इनको साइबर फ्रॉड के बारे में और नशे से दूर रहने के लिए, पुलिस की सहायता के लिए इनको सभी टोल फ्री नंबरों से अवगत कराया गया और इनको अनावश्यक लालच और सबसे पहले तो मैंने इनको मोबाइल फ़ोन से ही दूरी बनाए रखने की इनको हिदायत दी गई है। श्री हजारीमल जोरमल पेडीवाल स्कूल से हैं और आज हमें हमारे गुरुजी ने पुलिस थाने का भ्रमण करवाया है और यहाँ पे हमें बताया है कि हमें कभी भी नशा नहीं करना है और नशे के खिलाफ रहना है हमें हमेशा। और हमारे घर में अगर कोई भी नशा करता है तो हमें यहाँ पे आके बताना है कि नशा करेगा, वो यहाँ पे आके बताना है कि नशा नहीं करना है। और आज हमें पुलिस थाने का भ्रमण भी करवाया। नोहर टेस्ला पब्लिक स्कूल की ओर से रामा मैरिज पैलेस में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं से विदाई लेने वाले छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वहीं बच्चों के साथ टीचर्स ने भी इन कार्यक्रमों में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए भाग लिया। इस अवसर पर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की ओर से 12वीं के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह दिए गए। जैसा कि आपको हितेश सर ने बताया कि आज 12वीं क्लास के 2 बच्चे हैं, उनका फेयरवेल पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का हमने नाम रखा है आशीर्वादम और मैं ये चाहूँगा कि पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग, अभिभावक और मेरे स्टाफ के साथी इन बच्चों को आशीर्वाद दें कि अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। आपके टेस्ला पब्लिक स्कूल ने बहुत सारे कीर्तिमान गढ़े हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि आज तक नोर का जो साइंस का टॉपर है वो अपना है 98.20% नंबर लेकर, और ये कीर्तिमान आगे भी जारी रहे। इसके लिए आप लोगों की शुभकामनाओं की आवश्यकता है। बच्चों का फेयरवेल है, विदाई कार्यक्रम है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।